हेलो गाइस। अगर एग्ज़ाम से 10 दिन पहले या आपका एग्ज़ाम है मेंटल हेल्थ नर्सिंग का, तो इसका चैप्टर 1 का ना वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है जो मैंने एक दिन पहले, अगर एग्ज़ाम से पहले तैयारी करें तो एक दिन पहले आप इसे प्रिपेयर कर लेंगे तो काफ़ी इजी हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंदी है। तो उसके अकॉर्डिंग तो डेफिनेशन फर्स्ट है, डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। हेल्थ का डेफिनेशन मोस्टली सभी को पता होगा। क्या है कि हेल्थ इज़ ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग, नॉट मेनली द इन्फर्मिटी ऑफ डिजीज़। मतलब हेल्थ ऐसा है कि सोशली मेंटली वेलबींग होना चाहिए एक इंडिविजुअल का। फिर क्या है डेफिनेशन ऑफ पीडियाट्रिक। पीडियाट्रिक मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है कि एक ऐसा इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील केयर ऑफ चिल्ड्रेन अंडर 5। ये क्या होता है, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है जो भी अंडर 5 चिल्ड्रेन होते हैं ना उनको। फिर फादर ऑफ पीडियाट्रिक कौन है, अब्राहम जोकब। फिर फिलोसफी एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड केयर क्या है। तो फिलोसफी ऑफ मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये है कि फिलोसफी इज़ अ सेट ऑफ बिलीफ दैट ट्राई टू एक्सप्लेन हाउ टू बिहेव और डिसिप्लिन। फिलोसफी एक सेट है बिलीफ का जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो हमें डिसिप्लिन और मैनर सिखाता है। इसमें दो टाइप्स होते हैं, फिलोसफी ऑफ होलिज्म, फिलोसफी ऑफ इंडिविजुअलिज्म। फिलोसफी ऑफ होलिज्म में ये होता है कि एवरी होलिज्म मतलब क्या है कि एक जो भी इंडिविजुअल है वो सिंगल नहीं है, उससे रिलेटेड उसके कल्चर्स हैं, नॉर्म्स हैं। तो हम जब भी केयर प्रोवाइड करेंगे ना, तो उसके कल्चर को लेकर, उसके रिलीजियस को माइंड में रख के फिर उसको केयर प्रोवाइड करेंगे। फिर फिलोसफी ऑफ इंडिविजुअलिज्म में क्या है कि मतलब हर एक इंसान है वो इंडिविजुअल है और वो इंडिपेंडेंट है। तो वो क्या है कि वो अपने जो भी ट्रीटमेंट प्लान है ना, वो खुद सेल्फ डिसीजन मेकिंग ले सकता है। फिर मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड हेल्थ केयर क्या है। तो प्रीवियस में क्या था और नाउ अभी क्या है, अभी डेवलप हो चुका है चाइल्ड हेल्थ केयर में। प्रीवियस में क्या है, डिजीज़ सेंटर केयर। इस पे क्या था कि बस डिजीज़ को यानी कोई बीमारी को ठीक करने के लिए ध्यान दिया जाता था। अभी क्या है, फैमिली सेंटर केयर। पहले क्या था कि हॉस्पिटल में बच्चों को एडमिट कर लेते थे और फैमिली को सेपरेट कर देते थे, बट अभी क्या है कि फैमिली को रख के उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं और फैमिली भी अच्छे से कोऑपरेट करती है। इसमें क्या है कि पहले बस ना इलनेस पे प्रिवेंट फोकस करते थे कि डिजीज़ को प्रिवेंट करते थे और हाइजीन मेंटेन करवाते थे। अभी क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव केयर प्रोवाइड करते हैं, प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव एंड क्यूरेटिव। पहले क्या है कि गाइडेंस फैमिली हाई मोर चिल्ड्रन। पहले ये गाइडेंस करते थे कि अपने फैमिली में जितने बच्चे रहेंगे उतना इकोनॉमिक स्टेटस आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा। बट अभी क्या है, अभी ये बताया जाता है कि कम बच्चे होंगे, शॉर्ट फैमिली होगी, तो एजुकेशन और हर चीज़ की फैसिलिटीज़ उन्हें मिलेगी। फिर क्या है, गाइडेंस अबाउट। फिर क्या है, फैमिली वाज नॉट इन्वॉल्व इन चाइल्ड केयर। पहले फैमिली इन्वॉल्व नहीं थी, अब फैमिली इन्वॉल्व है। पहले क्या था, केयर वाज लिमिटेड। अभी क्या है, इम्यूनाइजेशन और अनवांटेड मतलब कि साइंटिफिक एविडेंस बेस पे हम उन्हें केयर प्रोवाइड करते हैं। कल्चर एंड रिलीजियस कंसिडरेशन क्या होता है। तो कल्चर क्या होता है, हर एक इंसान का एक जैसे इंडिया में हम कई धर्म के लोग हैं, तो सभी के अपने अपने कल्चर हैं, संस्कृति है। जैसे हिंदू एंड मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, तो प्रेइंग करना, प्रार्थना करना, पूजा पाठ करना, व्रत रखना हिंदू कल्चर्स में है। मुस्लिम कल्चर में नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना, ये सारी चीज़ें हैं। अब क्या है, कॉमन माल प्रैक्टिस अफेक्टिंग चाइल्ड हेल्थ। कैसे माल प्रैक्टिस मतलब कैसे ऐसे चीज़ें की गई जो बच्चों के हेल्थ को अफेक्ट करता है, न्यूबॉर्न जो होते हैं। तो अवॉइड क्लोस्टर्नम मिल्क, इट प्रोवाइड एंटीबॉडी एंड डब्ल्यूबीसी। क्लस्टर्नम मिल्क जो अवॉइड कर देते हैं, जो फर्स्ट बेबी होती है ना 1 वीक में, तो क्लस्टर्नम मिल्क येलो थिक डिस्चार्ज होता है। जो सोचते हैं कि ये कि प्योर दूध नहीं है, प्योर मिल्क नहीं है, इससे इन्फेक्टेड होगा, बट वो काफ़ी एंटीबॉडी प्रोवाइड करती है। अब अप्लाइंग जन्म घुट्टी एंड हनी, इट कोज डायरिया। क्या करते हैं, काफ़ी दादी लोग, बुआ लोग क्या करते हैं, हनी और जन्म घुट्टी बच्चों को अप्लाई कर देते हैं, जो कि उनको डायरिया कोज कर सकता है, उनके हेल्थ को डिजीज़ काफ़ी इलनेस प्रोवाइड कर सकती है। पोरिंग ऑयल इनटू द ईयर बट इट कोज डैमेज ईयर ड्रम। कानों में तेल डाल देते हैं कि
कान की हियरिंग कैपेसिटी क्लियर हो जाएगी, बट वो क्या करती है, जो ग्रोइंग ईयर ड्रम होती है उसको डैमेज कर देती है। अप्लाइंग काजल टू इंक्रीज आई साइट बट इट ब्लॉक आई लीड, मतलब काजल का अप्लाई करते हैं कि आंखों की रोशनी पड़ेगी, बट ये क्या करती है कि आंखों की रोशनी कम कर देती है, मतलब आई लीड जो होती है ना उसे ब्लॉक कर देती है। सेविंग न्यू नेट्स हेयर टाइम इट कॉज डेथ, सम टाइम इट कॉज डेथ, मतलब जो न्यू नेट होते हैं तो हिंदू कल्चर में क्या होता है कि बच्चों को अर्ली जो बॉर्न होते हैं उनको 6 दिन के अंदर उनका हेयर रिमूव कर दिया जाता है, बट ये क्या करता है, सम टाइम कट लग सकता है, तो बेबी को क्या हो सकता है, डेथ हो सकता है, क्योंकि वो जो स्टर्नम होता है ना वो क्लोज नहीं हुआ रहता है इसलिए। अब नेशनल पॉलिसी एंड लेगिस्लेशन इन चाइल्ड हेल्थ क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द नेशनल पॉलिसी ऑफ चाइल्ड हेल्थ क्या है, 1974 में अप्लाई हुआ था। प्रोवाइड क्या है इसका, प्रोवाइड एडुकेट सर्विस टू चाइल्ड बिफोर बॉर्न एंड आफ्टर बॉर्न। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो पॉलिसी अमेंडेड की आया जब, तो उसका यही एम था कि जो बच्चे अभी वॉर्म में हैं और जो बच्चे पैदा हो गए उनको प्रॉपर केयर करवाई। जैसे कि क्या है कि जो बच्चे प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल सभी तरह का उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। जैसे कि उनको जो बच्चे वॉर्म में हैं उनको क्या करना, मदर को केयर प्रोवाइड करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें। फिर क्या है, द रिसेंट आर्टिकल, सम आर्टिकल्स भी आए कि चाइल्ड से रिलेटेड जो भी एक्ट है उनको जो भी चाइल्ड है उसको प्रॉपर केयर प्रोवाइड कर सके, एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। तो फिर क्या है, जब चिल्ड्रन एक्ट आया 1960 में और अमेंडेड हुआ 1977 में, 1966 में आया, लागू कब हुआ, 1977 में। इसका एम ये था, प्रोवाइड एजुकेशन ट्रेनिंग रिहेबिलिटेशन एट डेलिक्वेंट चाइल्ड, मतलब इसका एम ये था कि जो भी बच्चे क्रिमिनल्स होते हैं ना उनको भी प्रॉपर एजुकेशन देना, ट्रेनिंग देना, ताकि उनकी इम्प्रूवमेंट आए, उनके थिंकिंग में ना चेंजिंग आए, ताकि वो अपने आप में बदलाव ला सके। फिर क्या है, और भी रिलीवेंट आर्टिकल्स आए हैं, जिसमें पहले आर्टिकल 24, आर्टिकल 39, आर्टिकल 45। आर्टिकल 24 में ये कहा गया, तो जो बच्चे 14 ईयर से कम है ना, बिलो हैं, उनको ना उनको फैक्ट्रीज़ में काम पे है ना रोक लगा दिया गया कि वो पढ़ाई करेंगे, एजुकेशन लेंगे, काम नहीं करेंगे। फिर आर्टिकल 39 क्या गया, प्रिवेंट चाइल्ड अब्यूज़, जो भी चाइल्ड्स को अब्यूज़ कर रहे थे लोग, जैसे कि सेक्सुअली हरास करते हैं, उनको फिजिकली मेंटली डिस्टर्ब करते हैं, उससे बचाव करने के लिए। फिर आर्टिकल 45 क्या बोलता है, प्रोवाइड वेलफेयर एजुकेशन एज 14। इसमें क्या है कि वेलफेयर मतलब फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना है जो भी बच्चे अंडर 14 में हैं। फिर क्या अदर इम्पोर्टेंट एक्ट्स आया, द चाइल्ड लेबर एक्ट 1986, द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रिक्ट एक्ट, द चाइल्ड एजुकेशन फॉर ऑल हैंडीकैप्ड, ये भी एक्ट आया। तो चाइल्ड लेबर एक्ट आपको पता चल गया है कि लेबर काम नहीं करना है 14 ईयर्स से जो भी बिलो है। फिर क्या है, द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रिक्ट एक्ट, 18 ईयर्स से पहले बिलो मैरिज को अवॉइड किया गया। फिर क्या है, ऑल बच्चों को हैंडीकैप जो है ना उनको फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करना। फिर क्या है, नेशनल प्रोग्राम फॉर रिलेटेड चाइल्ड हेल्थ एंड वेलफेयर, कि नेशनल प्रोग्राम क्या गया आया जो चाइल्ड की ग्रोथ एंड वेलफेयर में काम करेगा। वेलफेयर मीन्स होता है फ्री एजुकेशन या सर्विस प्रोवाइड करना। नेशनल हेल्थ पॉलिसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड गाइडिंग टू द हेल्थ प्रोफेशन टू प्रोवाइड एड्रेसिंग पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस, मतलब नेशनल हेल्थ पॉलिसी जब आया तो इसका एम ये था कि गवर्नमेंट क्या करेगी कि जो भी हेल्थ वर्कर है उनको एजुकेट करेगी, ताकि वो बच्चों को अच्छे से एजुकेशन और डीपली साइंटिफिक तरीके से उनको और नॉलेज प्रोवाइड कर सके। द रिसेंट 2017 पॉलिसी एम्स टू प्रोवाइड यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस। फिर क्या है, जो रिसेंट में नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में आई उसका एम ये था कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, मतलब पूरे यूनिवर्स के हेल्थ कवरेज, मतलब पूरे यूनिवर्स में जो भी एजुकेशन सिस्टम है उसे स्ट्रेटनिंग करना और हेल्थ को कवरेज करना, प्रमोशन करना। फिर ऑब्जेक्टिव क्या, हेल्थ प्रमोशन करना, हेल्थ प्रोटेक्शन करना एंड प्रिवेंटिव सर्विस प्रोटेक्शन। हेल्थ प्रमोशन मीन्स क्या हो गया कि
जो भी इलनेस है उसको आइडेंटिफाई करना और उसे ट्रीट करना, तो वो हो जाएगा प्रमोशन। हेल्थ को प्रमोट करना यानी कि उसको वेलबींग करना। फिर हेल्थ प्रोटेक्शन क्या होता है कि जो भी इलनेस आ रही है, रिस्क फैक्टर्स है, उसको आइडेंटिफाई करना और उससे सेफ्टी प्रोवाइड करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, इम्यूनाइजेशन, अर्ली ट्रीटमेंट, सो हो जाएगा। फिर क्या है प्रिवेंटिव बिफोर सर्विस प्रोटेक्शन। ये क्या है कि बिफोर इलनेस अकर, मतलब अगर जो भी बीमारी हो रही है उससे पहले ट्रीट करके उसको ठीक कराया जाता है। फिर क्या है प्रोग्राम फॉर कम्युनिकेबल डिजीज़। अब क्या क्या प्रोग्राम है मैं सिंपली मैं बता दे रही हूँ। नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज़ प्रोग्राम, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम, नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज़ प्रोग्राम क्या है कि जो भी वेक्टर से डिजीज़ फैलती है उसको बोलते हैं। ये क्या है कि एम्ब्रेला प्रोग्राम है जो प्रिवेंट करता है 6 मेजर वेक्टर बोर्न डिजीज़। जो क्या आता है प्रोग्राम ये क्या कहता है मलेरिया, फिलेरिया, डेंगू, कालाजार, चिकुनगुनिया, ये सारे वेक्टर बोर्न डिजीज़ है, इससे प्रिवेंशन प्रोवाइड करती है। अब नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम क्या है कि नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम जो भी ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी जिसकी वजह से फैल रही है, क्या क्या रीजंस है वो आइडेंटिफाई करना और लोगों को प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव केयर प्रोवाइड करना। नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम क्या है कि जो भी लेप्रोसी के पेशेंट हैं उनमें उनके साइंस एंड सिम्टम्स, डिजीज़ कोज, वही सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है और उनको एक अच्छी साइंटिफिक मेथड से एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस पे उन्हें केयर प्रोवाइड करना है। अब क्या है प्रोग्राम फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। अब क्या क्या प्रोग्राम नॉन कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल कौन से होते हैं जो फैलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल कौन से होते हैं जो नहीं फैलते हैं। तो इसमें फर्स्ट है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, मेंटल हेल्थ तो किसी का फैलता नहीं है, तो ये कब हुआ था 1982 में लॉन्च हुआ था। प्रोवाइड सर्विस वनरेबल ग्रुप, ये उन लोगों को प्रोवाइड करते हैं जो भी गांव में विलेजेस स्लवी एरिया होती हैं, जो गरीब लोग होते हैं, जो काफ़ी मेंटली इल होते हैं, उनको ना फ्री में एजुकेशन, उनको फ्री में केयर प्रोवाइड करना जो मेंटली इल हैं। सर्विस असेसमेंट, इसमें क्या सर्विस प्रोवाइड करेंगे, सबसे पहले असेसमेंट करेंगे कि उसको हिस्ट्री वगैरह लेंगे। फिर क्या है केस मैनेजमेंट, जो भी उसको डिजीज़ है उसको मैनेज करेंगे। क्राइसिस इंटरवेंशन, मतलब जितने भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको इंटरवेंशन करेंगे एंड रिहेबिलिटेशन सर्विस प्रोवाइड करेंगे। फिर क्या है नेशनल डायबिटीज़ प्रोग्राम। डायबिटीज़ को आपको पता ही है आजकल हर किसी को ये हो रहा है, हर घर में मिलेंगे हमारे माता पिता को। तो क्या है डायबिटीज़ एक बहुत ही ज़्यादा सभी को घर में होंगे। तो इसमें क्या है कि डायबिटीज़ क्या होता है आपको पता ही होगा कि इसमें क्या होता है कि हमारे ब्लड में जब हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, शुगर लेवल बढ़ इंक्रीज़ हो जाता है, तो डॉक्टर क्या कहते हैं अवॉइड करना है मीठे चीज़ें। वही सारी चीज़ इसमें लिखना है कि डायबिटीज़ के पेशेंट को आइडेंटिफाई करना, उनको उनसे जैसे कि क्या करना है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है तो उन्हें एक्सरसाइज करने के लिए करेंगे, कुछ चीज़ें खाने के लिए अवॉइडेड करना पड़ेगा। और क्या है उन्हें मेडिटेशन करना, योगा करना, एक्सरसाइज करना, ये सारी चीज़ें इसमें प्रोवाइड की गई। हेल्थ से रिलेटेड एजुकेशन। नेशनल कैंसर प्रोग्राम। कैंसर क्या होता है आपको पता ही है, कैंसर एक बहुत डेंजरस केस है जिसमें क्या होता है कि पेशेंट का दो तरह के होते हैं ये, एक मैलिग्नियस होता है, एक नॉन मैलिग्नियस। जिसमें एक तो होता है कि बहुत जल्दी फैलता है हमारे टिश्यू में, और वो होता है कि एक होता है जो नहीं फैलता है। तो ये क्या है कि कैंसर से रिलेटेड किसकी वजह से, रेडिएशन है, जेनेटिक कॉज है, ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करना है, उसे अच्छी ट्रीटमेंट, फ्री में ट्रीटमेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। फिर क्या है नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम। अब नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम क्या होता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। तो नेशनल इसमें क्या है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्किल क्या है कि आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी में क्या होता है वही लिखना है। आंगनवाड़ी क्या करती है कि बच्चों को छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं टाइनी, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड, फूड फ्री में फूड प्रोवाइड करते हैं, उनको हेल्थ चेक, इम्यूनाइजेशन, जो भी आंगनवाड़ी में होती है वो सारी चीज़ लिखना है। फिर मिड डे मील प्रोग्राम। मिड डे मील प्रोग्राम पता है कि क्या होता है, ये जैसे स्कूल्स में जो बच्चे होते हैं फ्री में उनको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन उन्हें प्रोवाइड करते हैं, रिड्यूस हंगर जिससे होता है, माल न्यूट्रिशन से बचते हैं। फिर क्या नेशनल न्यूट्रिशन एनीमिया प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम। इसमें क्या है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन एंड फोलिक एसिड। इसमें क्या कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं आयरन और फोलिक एसिड का। मतलब कि क्या है कि जो भी अनीमिया के कोज है उसे ना बच्चे जैसे जो मदर होती है उसको पहले फोलिक एसिड और अनीमिया का हम सप्लीमेंट देते हैं ताकि बच्चे में कोई भी डिसीज़ कंडीशन ना हो।
अब क्या है, नेशनल एंड इंटरनेशनल एजेंसी सर्विस टू चाइल्ड वेलफेयर। अब नेशनल एंड इंटरनेशनल एजेंसी कौन सी हुई थी जो सर्विस प्रोवाइड करे चाइल्ड के वेलफेयर के? पहले नेशनल एजेंसी में क्या है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, सेंट्रल सोसाइटी वेलफेयर बोर्ड एंड ऑल इंडियन वुमेन कॉन्फ्रेंस एंड कस्तूरबा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। अब इंडियन रेड क्रॉस क्या होता है? इंडियन रेड क्रॉस 1920 में लॉन्च हुआ, प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, इसका मेन यही एम था, प्रमोशन ऑफ हेल्थ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़। एक्टिविटीज़ क्या की गई? एक्टिविटी मतलब इसमें क्या क्या काम हुए? तो इसमें हुआ डिजास्टर रिलीफ। इसमें क्या है कि डिजास्टर रिलीफ, जो भी डिजास्टर से मतलब कि जो भी आपदा आती है, फ्लड आते हैं, अर्थक्वेक आता है, उस उनके जो भी है ना, जो भी पेशेंट उसमें आते हैं, उसको हमें क्या करना है कि प्रॉपर केयर प्रोवाइड करना है। उन्हें हेल्थ से रिलेटेड चेक, उनको इमीडिएट कलर कोडिंग का यूज़ करके उन्हें पेशेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, उनको केयर लेवल पे प्रोवाइड करना है। मिल्क एंड मेडिकल सप्लाइज। अब क्या होता है कि जहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आती हैं, आपदा आती है, वहाँ पे हाँ बहुत सारे भूखमरी हो जाती है, बहुत ज़्यादा भूखे लोग बीमार होते हैं, तो उन्हें हमें बच्चों को मिल्क एंड मेडिकेशन सप्लाई करना है। केयर ऑफ सिक एंड डिसेबल सोल्जर। अब क्या है, जो भी सैनिक घायल हुए हैं देश में लड़ाई करते समय, उनको क्या करना है, हमें उन्हें केयर प्रोवाइड करना है। मेंटल एंड चाइल्ड वेलफेयर सर्विस। अब क्या है, मदर एंड चाइल्ड वेलफेयर सर्विस। अब मदर जो भी प्रेग्नेंट है या चिल्ड्रन है, उनको हमें फ्री में सर्विस प्रोवाइड करना है। ब्लड बैंक। अब जहाँ पे खून की कमी हो रही है ना, वहाँ पे हमें ब्लड को डोनेट करना है, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करना है, फिर उसको जिसको नीड है ना उसको देना है। फिर क्या है, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बॉन्ड। अब दूसरा क्या है, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बॉन्ड। ये है सेमी गवर्नमेंट होता है, जिसका एम रहता है प्रोवाइड एजुकेशन टू द वुमेन एंड चिल्ड्रन और इटाब्लिश एजेंडा आंगनवाड़ी। इस सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड का क्या था कि एक सेमी गवर्नमेंट होता है, इसका एम रहता है एजुकेशन प्रोवाइड करना वुमेन्स को और चिल्ड्रंस को, और आंगनवाड़ी का इटाब्लिश करना। आंगनवाड़ी क्या होता है आपको पता ही है। फिर क्या है, कस्तूरबा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। ये 1945 में हुआ था, आफ्टर द डेथ ऑफ कस्तूरबा गांधी। इन्होंने महात्मा गांधी ने कस्तूरबा गांधी के याद में ना ये बनवाया था, कस्तूरबा गांधी वेलफेयर। ये क्या था कि इसमें जो भी गांव में गरीब लोग हैं, वुमेन्स हैं वल्नरेबल ग्रुप में, उनको प्रॉपर केयर प्रोवाइड करना, ताकि उनको डिजीज़ कंडीशन को क्योर कर सके। इंटरनेशनल एजेंसी। अब क्या है, अभी तो हमने नेशनल पढ़ा, अब इंटरनेशनल पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, इंटरनेशनल रेड क्रॉस, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका क्या है, हेडक्वार्टर कहाँ पे, जिनेवा में है, और प्रोवाइड हाईएस्ट सर्विस विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। ये क्या करती है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एजेंसी कहाँ पे, हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में है, और ये क्या है कि सर्विस प्रोवाइड करती है बिना डिस्क्रिप्शन के, किसी के एज कलर कास्ट ये नहीं देखती है, सबको इक्वल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और ये नॉन पॉलिटिकल होता है, इसमें कोई पॉलिटिक्स को फॉलो अप नहीं किया जाता है। फंक्शन क्या है, डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग वर्ल्ड हेल्थ प्रोग्राम। ये क्या करती है, डायरेक्ट करती है, कोऑर्डिनेट करती है, जो भी वर्ल्ड हेल्थ पे रिलेटेड प्रोग्राम बनाए जाते हैं। उसके क्या, प्रिवेंट और एंड कंट्रोल कम्युनिकेबल डिजीज़। ये क्या करती है, प्रिवेंट करती है, कंट्रोल करती है कम्युनिकेबल, मेडिकल एंड नर्सिंग एजुकेशन प्रोवाइड करती है। अब ये क्या है, यूनिसेफ। यूनिसेफ कब लॉन्च हुआ, 1946 में। प्रोवाइड इमरजेंसी हेल्थ केयर टू द चिल्ड्रन एंड फूड। ये क्या करती है, प्रोवाइड करती है इमरजेंसी केयर और चिल्ड्रन को फूड, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। सर्विस क्या है, चाइल्ड हेल्थ देती है, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, वाटर सप्लाई एंड सोशल वेलफेयर। अब चाइल्ड हेल्थ क्या है कि चाइल्ड को डिजीज़ को आइडेंटिफाई करना, क्योर करना, प्रिवेंट करना। न्यूट्रिशन करना क्या है कि बच्चों को मिड डे मील प्रोवाइड करना, प्रॉपर उनको न्यूट्रिशन फूड ये सारे चीज़ प्रोवाइड करना, ताकि माल न्यूट्रिशन को हम प्रिवेंट कर सकें। एजुकेशन, जो भी बच्चे गरीब हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, ताकि वो अपनी लाइफ को अच्छे से जॉब इकोनॉमिक स्टेटस में डेवलप कर सके। वाटर सप्लाई, अगर वहाँ पे क्या होता है, स्लम एरिया में ना काफ़ी गंदा पानी मिलता है, तो हमें उन्हें साफ़ सफाई वाला पानी प्रोवाइड करना है। क्लीन वाटर्स, हाइजीन मेंटेन करवाना है। सोशल वेलफेयर मतलब जितने भी कम्युनिटी में क्या करना है कि फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड करना है।